26 में 1883 को जर्मनी के टाउन मुल्हेम-रेम-राइन में एक बच्चा पैदा हुआ था। इसका नाम पीटर कर्टन था। पीटर की फैमिली बेहद गरीब थी। ये 13 बहन भाई थे और पीटर सबसे बड़ा था। ये टोटल 15 लोग सिर्फ एक कमरे में रहते थे। पीटर का बाप अपने बीवी बच्चों पर बहुत जुल्म करता था, इसीलिए पीटर का बचपन बहुत परेशानी में गुजरा। अपने घर के खराब माहौल का असर पीटर के दिमाग पर पड़ चुका था। दोस्तों, सिर्फ 5 साल की उम्र में पीटर जानवरों को टॉर्चर करना शुरू हो गया। ये बिल्लियों और कुत्तों को बहुत बेरहमी से मार दिया करता था। दोस्तों, पीटर जब 9 साल का हुआ तो इसने एक ऐसा जुर्म किया जिसको सोचकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। पीटर ने अपने एक क्लास फेलो को दरिया में धक्का दे दिया। इसका एक और दोस्त उस लड़के को बचाने के लिए गया तो पीटर ने इसका सर भी पानी में डुबोकर इन दोनों लड़कों को मार डाला। यानी सिर्फ 9 साल की उम्र में ये आदमी 2 कत्ल कर चुका था। लेकिन किसी का शक 9 साला पीटर पर नहीं गया। दोस्तों, वक्त गुजरता गया। पीटर अब 14 साल का हो चुका था। इसने स्कूल छोड़कर एक दुकान में नौकरी शुरू कर ली, लेकिन इसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ गलत कामों की तरफ ही था। पीटर ने इस दुकान से पैसे चोरी किए और ये अपने घर से भाग गया। पीटर भागकर जर्मनी के एक शहर कॉब्लेंस में पहुंच गया। ये आदमी इस शहर में चोरियां करना शुरू हो गया, लेकिन बहुत जल्द इसको पुलिस ने पकड़ लिया और पीटर को 1 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद भी ये कई दफा जेल जाता रहा। 1904 में पीटर को जर्मन आर्मी में भेज दिया गया, लेकिन यहाँ भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। दोस्तों, ये जर्मन आर्मी के कैंप्स में आग लगा दिया करता था। जब इसको पकड़ लिया गया तो इसने कहा कि इसको आग लगाने से सुकून मिलता है। बहरहाल पीटर को 8 साल के लिए एक बार फिर से जेल भेज दिया गया, लेकिन इसकी जुर्म की असल दास्तान अब शुरू होनी थी। 1913 में पीटर जर्मनी के शहर डुसलडॉर्फ में रहता था। ये उस वक्त 30 साल का था। एक रात ये एक घर में चोरी करने दाखिल हुआ और वहां इसने एक 9 साला बच्ची क्रिस्टीन क्लाइन को कत्ल कर दिया। दोस्तों, ये जालिम इंसान लोगों को कत्ल करने के बाद उनका खून पीता था। कुछ महीनों के बाद इसने इसी तरह से एक और 17 साला लड़की को कत्ल किया। जर्मन पुलिस परेशान थी कि डुसलडॉर्फ नामी इस शहर में क्या हो रहा है। इसका अगला शिकार एक बूढ़ी औरत थी। ये औरत एक पार्क से गुजर रही थी जब पीटर ने इस पर हमला कर दिया। इस दफा भी इसने इस औरत को कत्ल करके इसका खून पिया। दोस्तों, पीटर किसी की उम्र या जेंडर नहीं देखता था। इसने एक 45 साला मैकेनिक रुडोल्फ स्कीर को भी कत्ल किया था। इसने इस पर 29 दफा छुरियों का वार किया। जब वहां पुलिस पहुंचती थी तो पीटर वापस उसी जगह पहुंच जाता था ताकि देख सके कि पुलिस कैसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस समझ चुकी थी कि डुसलडॉर्फ में ये सारे कत्ल एक ही आदमी कर रहा है। इस शहर में बेहद खौफ फैल चुका था। पीटर लोगों पर मुख्तलिफ औजारों से हमला करता था, छुरी, कुल्हाड़ी, यहाँ तक के कैंची से भी। ये आदमी मुकम्मल तौर पर अपना दिमाग खो बैठा था। दोस्तों, जर्मनी में पीटर वैम्पायर ऑफ डुसलडॉर्फ के नाम से मशहूर हो गया क्योंकि ये लोगों को मारकर उनका खून पी जाया करता था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि पीटर ही वो हैवान नुमा इंसान है जो ये कत्ल कर रहा है। ये 1929 की बात है जब जर्मन पुलिस को लोगों की तरफ से हजारों लेटर्स मिलना शुरू हो गए जिनमें लोग दावा करते थे कि उन्होंने पीटर को देखा है। पुलिस ने 9000 लोगों के इंटरव्यूज भी किए। ये केस जर्मनी में बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था। दोस्तों, पीटर अरेस्ट कैसे हुआ, ये भी एक इंतहाई अजीब कहानी है। दरअसल पीटर को लगता था कि पुलिस इसको कभी भी पकड़ सकती है। इसने शादी की हुई थी और इसकी बीवी का नाम फ्रॉ कर्टन था। अजीब बात यह थी कि यह जालिम शख्स अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। इसने अपनी बीवी को बताया कि यही दरअसल वो आदमी है जो डुसलडॉर्फ में कत्ल कर रहा है। इसने अपनी बीवी से कहा कि तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो और बदले में तुम्हें पुलिस से बहुत ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। इसकी बीवी पहले तो नहीं मानी, लेकिन बाद में ऐसा ही हुआ। पीटर ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। 1931 में जर्मनी के इस सफाक तरीन सीरियल किलर को अदालत ने सजाए मौत सुना दी। पीटर उस वक्त सिर्फ 48 साल का था। इसके मरने के बाद इसका सर इसके तन से जुदा कर लिया गया। आज भी इसका सर ममेफाइड फॉर्म में मौजूद है। इसके सर से इसके दिमाग को भी निकाल लिया गया था ताकि इस जालिम इंसान के दिमाग पर स्टडी की जा सके।